सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। अब ना इलेक्शंस का माहौल है, तो मैंने आपको कल भी कहा था कि कई सारे लोग अलग अलग पार्टियों में जुड़ेंगे, कई लोग पार्टियां छोड़ के जाएंगे। अब इसी बीच में आज की जो मेजर डेवलपमेंट है वो आज की ये डेवलपमेंट थी कि भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी यूनिट के अंदर आज एक बहुत बड़ा चेहरा जुड़ा है। ये बहुत बड़ा एक गुज्जर लीडर है जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है। इनका नाम चौधरी जुल्फिकार अली। चौधरी जुल्फिकार साहब के बारे में आपको कल भी मैं बता चुका हूं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ था। एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, और उसके बाद चौधरी जुल्फिकार साहब जो हैं अपनी पार्टी के साथ जा मिले और अपनी पार्टी में के फाउंडर मेंबर्स में से एक है। वाइस प्रेसिडेंट का उनके पास ओहदा था, बड़ा अच्छा ओहदा था वहां पे, लेकिन अब वो जुड़े हैं आकर भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब जुल्फिकार चौधरी साहब, जो कि पेशे से एक वकील है और एक बड़े अच्छे सियासतदान हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना कितना बड़ा एक सेटबैक हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दोनों पार्टीज आप जानते हैं कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं। इनके लिए कश्मीर, इनके लिए सुबह जपना शुरू करते हैं ये कश्मीर और शाम तक कश्मीर जपते हैं। इनके साथ जो लोग जम्मू में जुड़े हुए हैं वो सिर्फ मतलब बात करते हैं जम्मू की, लेकिन उनको पता है उनके जो बॉसेस हैं वो कश्मीर की ही बात करते हैं। सो जम्मू का तो छोड़ दीजिए, इनको जम्मू से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर फोकस रहता है, मतलब इनका मेन फोकस है कश्मीर। वो भी अब कश्मीर इनको नकार चुका है, क्योंकि 370 के बाद कश्मीर भी इनको नकार चुका है। आपने देख ही लिया, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती दोनों अपनी अपनी सीट हार गए, तो कश्मीर ने इनको नकार दिया। अब बात आती है कि एनसी और पीडीपी की नजर रहती है ज्यादातर रजौरी और पुंछ में। इनको ये लगता है कि रजौरी और पुंछ इलाकों में ये अपनी सीट निकाल लेंगे। अब इनका जो पहले अगर हम बात करें जितनी भी इलेक्शंस रहे हैं तो वहां पर सीटें आती भी रही हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हो चुका है। अलग क्या हुआ है? रजौरी और पुंछ बेल्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो पहाड़ी और गुज्जर वोटर हैं। अब गुज्जर वोटरों को जो है, पहले इन कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। हाँ, उनको जनरल रिजर्वेशन मिली हुई थी, लेकिन उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन कभी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, इनके द्वारा नहीं दी गई। यानी कि ये लोग पॉलिटिकल रिजर्वेशन से महरूम थे। वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहाड़ी स्टेटस। पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस का दर्जा अब जाकर मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। यानी कि जो पहाड़ी वोटर है अब वो भारतीय जनता पार्टी की कसम नहीं खाता, क्योंकि उनके बच्चों को स्टेटस मिल गया। अगर यही स्टेटस फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला ने दिया होता तो भाई इनकी कसम नहीं खाते, लेकिन इन्होंने हमेशा इनको एज ए वोटर यूज किया। लेकिन मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, उन्होंने इनका भी विकास किया, इनका भी साथ दिया। अब इसी बीच में दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आज की जो ज्वाइनिंग है चौधरी जुल्फिकार अली जी की, वो कितना इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग है, क्योंकि इस पॉलिटिकल पूरे फेरबदल में जुल्फिकार साहब जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनके आने के बाद पीर पंचाल की जो लगभग 8 सीटें हैं वो सारी की सारी अब आप समझ लीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में रहेंगी। किनकी वजह से? जुल्फिकार अली जी की वजह से। जुल्फिकार अली जी के आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी रजौरी और पुंछ के अंदर अपनी बड़ी दावेदारी साबित कर सकती है, जो पहले एनसी और पीडीपी करती थी। इलाके रजौरी के हों, नौशहरा के हों, कालाकोट के हों, कोटरंका बुद्दल हो, दरहाल थन्ना मंडी हो, सूरनकोट हो, मेंढर हो, पुंछ हवेली हो, ये सारे इलाकों में काफी दबदबा जो है एनसी और पीडीपी का रहा है। लेकिन चौधरी जुल्फिकार साहब के आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि ये जो सीटें हैं ये उनके झोली में आराम से आ जाएंगी।
और भी कई सारे लीडर जो इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। इकबाल मलिक साहब, उनका भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के बाद उन्होंने इन सारी सीटों के ऊपर जो है बड़ी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी कर दी है। तो आज की जो ये ज्वाइनिंग है ना, ये कोई छोटी मोटी ज्वाइनिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव हुआ है। ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल दांव खेल दिया भारतीय जनता पार्टी ने राजौरी और पुंछ इलाके में, क्योंकि इस इलाके में कुछ कमजोर मानी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जुल्फिकार चौधरी साहब के आने के बाद अब मजबूती और आ गई इस पीर पंचाल के पूरी सीटों में। तो आज का जो ये पॉलिटिकल मूव हुआ है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मूव है भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक बहुत बड़ा सेटबैक है पीपल्स डेमोक्रेटिक और पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। वैसे भी वो कश्मीर की पार्टीज है, उनको कश्मीर में ही फोकस करना है, लेकिन वो राजौरी पुंछ में अपनी दावेदारी दिखाते थे। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा यहां पर जो है एक दावा पेश कर दिया है चौधरी जुल्फिकार अली जी को लाकर। तो ये आज की पॉलिटिकल पूरी डेवलपमेंट है। ऐसी डेवलपमेंट्स और आने वाले दिनों में भी होती रहेगी और हमारे सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नए चेहरे इंट्रोड्यूस करने वाली है, ताकि जो इस समय जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ थोड़ा बहुत बातें सुनने को भी मिल रही हैं, वहां पर अगर नए चेहरे आते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो सकती है। और हमारे सूत्रों के मुताबिक कुछ नए चेहरे आ सकते हैं। और आज एक बड़ी अहम बैठक भी हुई है, जिस बैठक के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई बात नहीं की है, लेकिन आने वाले दिनों में जब पत्ते खुलेंगे टिकटों के या सीटों के, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये जो अहम बैठकें हुई हैं इनमें क्या हुआ। देखते रहें जेके मीडिया, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब इलेक्शंस का दौर है, हर पॉलिटिकल अपडेट, हर पॉलिटिकल जो भी सरगर्मियां होंगी वो हम आपको जेके मीडिया पर बताते रहेंगे। आप लोगों को किसी तरह की भी कोई दिक्कत आपके एरिया में हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9419391050। कभी फोन ना भी उठा पाऊं, इंटरव्यूज या लाइव वीडियोस में इलेक्शन में बिजी रहता हूं, आप लोग मुझे एसएमएस कर सकते हैं 9419391050। मैं आपको बैक कॉल करूंगा। देखते रहें जेके मीडिया। सभी को मेरी तरफ से राम राम। और आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है देखते हैं, और क्या क्या नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने वाली हैं उसके ऊपर भी नजर रखेंगे। धन्यवाद जी, राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय। और 10 सालों के बाद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस। 370 खत्म होने के बाद यह है एक अहम इलेक्शन, और देखते हैं 370 खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर अपनी दावेदारी करती है। राम राम।